दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शेर दिल हो या फिर कहूँ कि आपकी नज़र बाज की तरह है, तो आप क्या फील करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये शब्द ही काफ़ी है कि ये दोनों हवा और ज़मीन के राजा है। इन दोनों के नाम से ही एक लीडरशिप का एहसास होता है। दोस्तों, इस धरती पर दो जीव ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर ने खुद की पहचान के रूप में चुना है, और ये दोनों ही अपने अपने साम्राज्य के राजा है। पहला जीव है बाज यानी ईगल। अगर आप इतिहास के पन्नों में या फिर पवित्र ग्रंथ को उठाकर देखेंगे तो ईश्वर हमेशा खुद की तुलना एक बाज से करता है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं कोई बर्ड ऑफ पैराडाइज यानी एक सुंदर पक्षी हूँ। न ही उसने कभी खुद को एक कबूतर कहा। उसने खुद को एक विशाल और शक्तिशाली पक्षी बाज से जोड़ा। ग्रंथों में लिखा है कि मैं तुम्हें बाज के पंखों पर उठाकर ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। एक बाज कभी भी कबूतरों के झुंड के साथ नहीं उड़ता। वो आसमान की उस ऊंचाई पर उड़ता है जहाँ कोई दूसरा पक्षी पहुंच भी नहीं सकता। दोस्तों, अब एक मजेदार बात सोचिए। शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर नहीं है, वो हाथी है। वो जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर भी नहीं है, वो गैंडा या हिप्पो है। और वो जंगल का सबसे चालाक या बुद्धिमान जानवर भी नहीं है, वो लोमड़ी या चिंपैंजी है। और वो सबसे तेज भागने वाला भी नहीं है, वो चीता है। लेकिन इसके बावजूद जब शेर सामने आता है तो पूरा जंगल कांप उठता है। क्यों? क्योंकि शेर आपके उन सभी बहानों को कुचल देता है जो आपको लीडर ना बनने के लिए बनाते हैं। लीडर बनने के लिए आपको सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, सबसे भारी या सबसे बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। शेर लीडरशिप की हर पुरानी परिभाषा को बदल के रख देता है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों जीवों को करीब से समझने के लिए आपको दो शब्दों को अपने भीतर उतारना होगा। शेर के लिए वो शब्द है एटीट्यूड, यानी आपका रवैया। शेर सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से राजा है। उसके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास और निडरता होती है। वो हाथी या जिराफ के आकार से नहीं डरता। वो बड़े से बड़े सांड को उखाड़ फेंकता है। उसे खुद पर इतना भरोसा होता है कि सामने कोई भी खड़ा हो वो उसे अपना शिकार मान ही लेता है। और बाज के लिए वो शब्द है विजन, यानी दूरदर्शिता। बाज को जो चीज़ सबसे खतरनाक और राजा बनाती है वो उसकी आंखों की क्षमता। एक बाज इंसानों से 50 गुना बेहतर और लगभग 5 मील यानी 8 किलोमीटर दूर भी अपने शिकार को पूरी बारीकी से देख सकता है। उसने अपने शिकार पर हमला करने के लिए उसे छिपने की आवश्यकता नहीं होती। वो इतनी दूर से नजरें गड़ाए रखता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता कि उसे कोई देख रहा है। और जब तक उसे एहसास होता है तब तक बाज एक गोली की रफ्तार से आकर उसे दबोच चुका होता है। विजन की यही ताकत बाज को आसमान का राजा बनाती है। दोस्तों, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है तो आपको लीडरशिप का असली मतलब समझना होगा। लीडरशिप का मतलब अपनी सोच, अपने विजन, अपने जुनून से दूसरों को प्रेरित करना, न कि उन्हें कंट्रोल या मैनिपुलेट करना। जी हाँ दोस्तों, सच्चे लीडर कभी लोगों को नियंत्रित नहीं करते, वे उन्हें प्रेरित करते हैं। अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए वो लीडर नहीं है। चाहे वो आपका बॉस हो, आपका टीचर हो, इस समाज का कोई भी बड़ा पद धारण करने वाला इंसान ही क्यों ना हो। जो इंसान दूसरे इंसानों को गुलाम बनाने या कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो असल में अंदर से डरा हुआ है, असुरक्षित है और कमज़ोर इंसान होता है। सच्चे लीडर लोगों को आज़ादी और पंख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक लीडर के भीतर जुनून कहाँ से आता है? वो जुनून आता है उसके विजन से। और वो विजन कहाँ से आता है? वो आता है एक गहरी अंतरात्मा की आवाज़ से, एक कन्विक्शन से कि मेरा जन्म सिर्फ बिल चुकाने और एक दिन मर जाने के लिए नहीं हुआ है। आज ज़्यादातर लोग लीडर नहीं है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ रोजी रोटी कमाना बन चुका है। वे सिर्फ एक सैलरी चेक के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सच्चे लीडर को एक सैलरी से कहीं बड़ी चीज़ मिल चुकी है। उन्हें अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य या फिर बोल सकते हैं पर्पस मिल चुका है। वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि वे दुनिया में किसी भी समस्या को ठीक करने, समाज को बदलने या अपने देश में एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए पैदा हुए। यहाँ तक कि कुछ लोग जो उपदेशक या गुरु बनते हैं वे भी लीडर नहीं होते। वे बस अपना कैरियर बना लेते हैं पैसों के लिए। खुद से पूछो, मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ? क्या ये मेरा जुनून है या फिर एक मजबूरी? दोस्तों, एक सच्चा लीडर कभी रिटायर नहीं हो सकता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। एक सच्चा लीडर अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं हो सकता है। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसे छोड़कर आप आराम से घर बैठ सकते हैं और फिर से खुश रह सकते हैं तो आप लीडर नहीं हैं। आप सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान खुद से कभी रिटायर नहीं हो सकता। एक लीडर वो होता है जिसने खुद को खोज लिया है, जिसने ये जान लिया कि वो किस लिए पैदा हुआ है। और जब आपको अपना असली वजूद मिल जाता है तो आप आखिरी सांस तक उस मकसद के लिए लड़ते हैं। दोस्तों, आपके भीतर वो कन्विक्शन, वो जुनून और वो विजन होना चाहिए। भेड़ चाल का हिस्सा बनना बंद करो। अगर ज़िंदगी में शेर बनना है तो संसाधनों की कमी का रोना धोना बंद कर दो। अपने रवैये या फिर बोल सकते हैं एटीट्यूड को फौलाद बनाओ। अगर आसमान का राजा बनना है तो कबूतरों की तरह नीचे देखना छोड़ो और बाज की तरह अपना विजन दूर तक ले जाओ। तुम यहाँ सिर्फ जिंदा रहने और मरने के लिए नहीं आए हो। उठो, अपने भीतर के लीडर को जगाओ और अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो और बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों पर राज करो।